हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित होंगे। और आज मैं एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ जो मेरी ज़िंदगी के कुछ ख़ास पल हैं। जी हाँ, मेरी शादी की ये मेहंदी की ब्लॉगिंग है, वीडियोज़ है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से कुछ पैर में लगी थी मेरी मेहंदी। और मैं बता दूँ, जो मेहंदी लगा रही वो मेरी स्टूडेंट है जिन्हें मैं डांस सिखाती थी, और पड़ोसी भी बोल सकते हैं, पहचान के भी बोल सकते हैं। तो ये सब मतलब अपने जैसे हैं। तो इन्हीं लोगों ने मेरी मेहंदी लगाई थी और मैंने एक हाथ में खुद से लगाई थी अपनी शादी की मेहंदी। तो कुछ इस तरह से मेरी मेहंदी हुई थी। और मेहंदी के दिन मेरे फेस पे देखिए बिल्कुल भी ग्लेज़ नहीं है, बहुत सारी टेंशन थी। जो कि ये लव मैरिज है, और ये इस शादी में ना जितने भी सपोर्ट मैं बोलूँगी मेरी मम्मी और मेरी दीदियों ने दी है, 2 दीदी ने दी है। उनकी वजह से ही आज ये शादी हुई है, और मैं इसके लिए हमेशा ही उनको शुक्रिया बोलूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से शादी हुई है। और आज मैं जैसे भी हूँ अपनी इच्छे से, खुशी से, उन्हीं लोग की वजह से हूँ। तो ये है एंगेजमेंट की। तो ये धुंधली आई थी तो मैंने ज़्यादा नहीं डाली है। और यहाँ पे देखिए ये कौन है, आप लोग अगर मेरे ब्लॉग देखते हैं तो पहचान ही लिए होंगे। जी हाँ, ये मेरी बड़ी दीदी का लड़का शुभम है, जो इस समय ये सिर्फ़ और सिर्फ 4 साल का। और ये फरवरी के टाइम का है। मेरी एंगेजमेंट शायद 6 फरवरी को हुई थी, जो छेका बोलते हैं। उसके बाद मेहंदी हुई है, मैंने मेहंदी की ब्लॉग पहले डाली हुई है। तो मैं सबकी शादियों में डांस करती थी, जितने दीदी भैया सबके शादियों में मैंने डांस किया, लेकिन मेरे शादी में डांस करने वाला कोई नहीं था। लेकिन हाँ, ये शुभम ने इस चीज़ को पूरा कर दिया। और मैं तो ऐसे भी इसे बहुत प्यार करती थी, अभी भी करती हूँ, लेकिन अपने बच्चे हो जाने के बाद थोड़ा ध्यान इधर आ ही जाता है ज़्यादा, अपने बच्चों पे। तो शुभम ने ये भी कमी पूरा कर दिया था। तो कहीं न कहीं मैं जब थोड़ी सी मन से दुखी थी, वो जब सा रात को इसने शुरू किया, और जब मैं रूम पे थी कि बाहर आवाज़ आंगन में आ रही थी कि इतनी शुभम ने इतना अच्छा डांस कर रहा है, शोरगुल हो रहा था, डीजे बज रही थी। तो फिर जाके जब देखा तो आप लोग खुद ही देख सकते हो वो कैसा डांस कर रहा था। तो इसमें ना ये म्यूज़िक मैं नहीं डाल सक रही थी, लेकिन ये दिलेर मेहंदी की कुछ गाना लगी थी, पंजाबी सॉन्ग ही था। तुक तुक तुक, शायद यही वाला गाना था, हाँ। तो उस पे वो इतना अच्छा ज़बरदस्त डांस किया ना कि सबकी नींदें खुल गई। और ये रात के 12 साढ़े 12 बजे, और इस टाइम फर्स्ट टाइम हम लोग देखिए वो एक एक स्टेप कर रहा विदाउट को डांस क्लास मतलब जॉइन किए हुए। तो इसने मेरी डांस जो थी शादी में कमी, वो पूरा कर दिया शुभम ने। तो हमेशा ये चीज़ सब याद रहेगा। और यही सब तो होती है शादी की एंजॉयमेंट, यादगार। तो ये शुभम ने उस चीज़ को कमी पूरा कर दिया। कहीं न कहीं मैं अंदर से बहुत दुखी थी कि मैं सबके शादियों में मैंने मेहंदी लगाया, मेकअप करवा दिया, लेकिन मेरे शादी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। बहुत ही सिंपल सादे से हो रहा था। बस शादी हो रही थी, क्योंकि दोनों तरफ से ही इच्छा बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ़ मैं और मेरे हस्बैंड के ज़ोर से ही शादी हो रही थी। तो इसी वजह से जितना करना था पापा ने सब चीज़ किया था। लेकिन मन से एक होती है ना कि खुशी मनाना, वो मेरे ससुराल वाले की तरफ से भी नहीं था, और मेरे मायके से भी नहीं था, क्योंकि दोनों ही परिवार वाले एग्री नहीं थे। मेरे पापा नहीं थे, और यहाँ से मेरी मदर इन लॉ नहीं तैयार थी। और मेरे यहाँ से इसलिए तैयार नहीं थे क्योंकि मेरी शादी 2017 को हुई है, और 2016 को ही मेरी दीदी को शादी हुई थी। मेरी शादी के टाइम में उसकी शादी की 1 साल भी नहीं हुई थी, 3-4 दिन बाकी ही थे। और 1 साल में 2-2 लड़कियों को शादी करना इतना पॉसिबल नहीं होता है एक मिडिल क्लास फैमिली वाले को लिए। और हम लोग के घर पे हम लोग 4 बहन थे। तो यही बस थोड़ा-सा अगर टाइम, अगर हम लोग के घर के हिसाब से, मेरे मम्मी-पापा लोग के हिसाब से 2 साल रुकना था, पर नहीं, ये लोग नहीं रुकना चाह रहे थे, मेरे ससुराल वाले, जिसकी वजह से मेरे घर वाले थोड़े खफ़ा थे, और जितनी मतलब एंजॉयमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी। तो बस यही थोड़ी-थोड़ी छोटी-छोटी रीज़न थी जो भी थी, लेकिन वो बीत गई समय। और यहाँ देखिए मैं अपनी मेहंदी खुद ही लगा रही हूँ। तो स्टार्टिंग मैंने खुद ही की थी, फिर मम्मी ने कहा कि खुद मत लगाओ, जब आई हैं तो उनको लगाने दीजिए। और यहाँ भाभी के पैर पे भी लगा रही, देखिए शुभम कितना छोटा है। और मेरे कन्यादान मैं बता दूँ मेरी भाभी ने ही की है। मैं ये अपनी शादी के हर ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग को इंटरेस्ट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कमेंट करके नहीं भी बताएंगे तो भी मैं शेयर करूँगी, क्योंकि ये इच्छा मेरी बहुत टाइम से थी। तो आज बस मेहंदी की मुझे मिली है ये ब्लॉग वीडियो, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग देखिए मैंने इस तरह से की थी, फिर उसने लगा लिया, तो मैंने कहा छोड़ो, सब बस शांति से जो भी होना चाहिए, अच्छा माहौल, खुशी का माहौल से सब कुछ होना चाहिए, शादी हो या कुछ भी अच्छा चीज़ प्रोग्राम हो। तो इसी वजह से चुपचाप मैंने लगा लिया था। लेकिन होती है ना, शादी एक ही बार होती है, उस समय हर चीज़ लड़की से पूछा जाना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं। मम्मी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पापा ने भी पूरे तरह किया जो जो करना चाहिए था। बस शादी हो गई, और बस अब क्या चाहिए, अब बस उन लोगों का ब्लेसिंग चाहिए।
तो बस इस तरह मेरी मेहंदी थी। तो ये सब थी कुछ कुछ बातें। और देखिए मम्मी के फेस में भी ना इतनी खुशी होती है ना, वो खुद ही खुद छलक जाती है। और बहुत दूर दूर के रिश्तेदार तो आए ही नहीं थे, क्योंकि मतलब साल भर में कोई बार बार छुट्टी लेके नहीं आ सकता है। तो मेरी शादी और मोनिका दी की शादी, देखिए यही दीदी की शादी 2016 में हुई थी, जो मुझसे ऊपर है। तो 1 साल भी नहीं हुई थी, इसकी भी नई नई शादी हुई थी। तो बस वही यही सब बात है। और मेरी मेहंदी इसी तरह हुई, किसी ने डांस किया हो या ना हो, लेकिन मैंने अपनी शादी में बहुत डांस किया। और अभी जो स्टेज में लड़कियां जाती हैं मैं देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ ये लोग अभी जा रहे हैं, मैं आज से 7 साल पहले ये कर चुकी हूँ। डांस मैंने बहुत किया क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और अच्छा हुआ कि मैंने कर लिया, क्योंकि वो पल फिर दोबारा नहीं आता है। इस चीज़ के लिए मुझे अफ़सोस नहीं रहेगा कि मैंने नहीं किया। तो यहाँ से देख सकते हैं स्टार्ट हो गई है डांस। और यहाँ पे कई बार ना मेरी मेहंदी भी ख़राब हो गई थी, जो एल्बो की फ्रंट साइड में होती है ना, तो वहाँ पे मेरी कई बार 2-3 बार तो मेहंदी ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो सूखी हुई नहीं थी। इस तरफ की तो सूख गई थी, उस वाले हाथ के राइट हैंड साइड की ना बिल्कुल भी नहीं सूखी थी, और 2-3 बार ख़राब हो गई थी। पर यहाँ म्यूज़िक बजते ही मेरा डांस तो मैं रोक नहीं पाती हूँ। तो बस डांस स्टार्ट हो रही थी, जो लगाने मेरे स्टूडेंट लोग आए थे। देखिए सब छोटी-छोटी है। तो मतलब जितना मैं छोटी थी घर की, जितना एन्जॉयमेंट होना चाहिए था मेरी शादी में नहीं हुआ, उससे कहीं ज़्यादा मेरी दीदी की शादी में एन्जॉयमेंट हुआ है। पूरा परिवार वाले, दूर-दूर से रिलेटिव्स, तो वो सारी चीज़ ना नहीं हुए। तो कोई बात नहीं, मेरी शादी शायद ऐसी ही लिखी थी, लेकिन मैंने अपने शादी में अपना जहाँ तक एन्जॉय करना था किया। और जो कुछ कमी रह गई है वो शायद कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि शादी एक ही बार होती है और दोबारा नहीं होती है। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग पहले से देख रहे हैं वो इसी तरह प्यार देते रहिएगा। जो लोग नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इसी तरह थी मेरी मेहंदी, और ये मेरे कुछ ख़ास दिनों की है मेमोरीज़, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और आगे भी शेयर करूँगी जो मेरी शादी की होगी। तो इसी तरह बनी रहिए मेरे ब्लॉग में। तो फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।